15 जून 2020 लद्दाख की बर्फीली और वीरान मौत जैसी ठंडी गलवान वैली। 14,000 फीट की ऊंचाई पर जहां हवा पतली है और ऑक्सीजन आधी है, हर सांस एक जंग की तरह लगती है। वहां भारत के 75 वीर जवान चीन के 300 सैनिकों के सामने खड़े थे। चीन के सैनिक पूरी तैयारी के साथ आए थे, लोहे की रॉड, कांटों वाले डंडे, हेलमेट, ढाल, हर प्रकार के मध्यकालीन हथियार के साथ। और भारत के सिपाही कर्नल संतोष बाबू की अगुवाई में निहत्थे उन सब से लड़ने को तैयार। ये कहानी है गलवान घाटी की, उस लड़ाई की जिसे सिर्फ भारत ने जीता नहीं बल्कि भारतीय सैनिकों ने शौर्य का ऐसा उदाहरण दिया कि चीन अपना मुंह छुपाता रह गया। आज जब ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल हो गया है और गलवान घाटी की लड़ाई को 6 साल होने वाले हैं, तो मैं आप सबके लिए लाया हूं ये कहानी जो है उस गलवान घाटी की 15 जून 2020 की, जब भारतीय सैनिकों ने अपने शौर्य का उदाहरण देकर चीनी सेना को LAC के उस पार खदेड़ दिया था। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में एक बार जय हिंद जरूर लिखेगा। 1996 के इंडिया चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट के कारण LAC के 2 किलोमीटर अंदर तक कोई भी देश फायर आर्म लेके नहीं आ सकता था। इसलिए 2020 में मॉडर्न आर्मीज को मिडिवल स्टाइल कॉम्बैट में धकेल दिया गया। लेकिन भारत के लिए ये सिर्फ एक मिलिट्री रिस्ट्रिक्शन नहीं था, ये एक मौका था अपनी असली शक्ति दिखाने का। चाइना ने सोचा था कि वो अपनी प्लानिंग, नंबर्स और ब्रूटैलिटी के दम पर इंडियन आर्मी को सरप्राइज कर देगा, लेकिन उससे एक भूल हो गई। वो ये नहीं समझा कि ये नया भारत है, ये लड़ेगा भी और मारेगा भी। ये कहानी शुरू होती है अप्रैल 2020 से, जब चाइना ने ईस्टर्न लद्दाख में सिस्टमैटिकली मिलिट्री प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। कॉन्वॉय, बुलडोजर, आर्मर्ड व्हीकल और हजारों PLA सोल्जर्स इंडियन बॉर्डर सेक्टर में घुसे चले आ रहे थे। पैंगोंग सौ, हॉट स्प्रिंग्स और गलवान में उनका मकसद साफ था, भारत पर स्ट्रेटेजिक प्रेशर बनाना। लेकिन भारत पीछे हटने वाला नहीं था। दौलत बेग ओल्डी रोड के ऑपरेशनल होने से भारत अपनी मिलिट्री मोबिलिटी को और बॉर्डर डोमिनेंस को मजबूत करता जा रहा था। ये चाइना की विस्तारवादी आइडियोलॉजी के लिए एक बड़ा झटका था। 6 जून 2020 को कमांडर लेवल टॉक हुई। अग्रीमेंट हुआ कि दोनों देश पीछे हटेंगे, इलीगल स्ट्रक्चर्स हटाए जाएंगे और स्टेटस को रिस्टोर होगा। भारत ने अपनी परंपरा के मुताबिक प्रोफेशनलिज्म और मिलिट्री ऑनर दिखाया, लेकिन चाइना ने दिखाया धोखा। टेम्पररी विड्रॉल के बाद चाइनीज टेंट और इलीगल स्ट्रक्चर वापस आ गए। इस बार आए थे वो आयरन रॉड, कीलो वाले डंडे, नोकीली तारों वाली लाठियां, शील्ड और हेलमेट के साथ। चीन जंग के लिए तैयार होके आया था, पीस के लिए नहीं। ये चीन की तरफ से भारत के लिए एक प्लान्ड बिट्रेयल था। 15 जून की शाम कर्नल बी संतोष बाबू 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर अपने 75 वीर जवानों के साथ पेट्रोल पॉइंट 14 की तरफ बढ़े। मिशन सिंपल था, ये देखना कि चीनियों ने अपने तंबू हटाए कि नहीं। प्रोटोकॉल के मुताबिक इंडियन सोल्जर्स हथियारों के साथ नहीं थे। वो एक डिसिप्लिन्ड वेरिफिकेशन पेट्रोल था, कोई जंग नहीं। लेकिन गलवान की घाटी में उनका सामना हुआ चीनी झूठ से। चीनियों ने न सिर्फ अपने तंबू लगाए रखे थे बल्कि उन्हें और मजबूत कर लिया था। कर्नल संतोष बाबू ने अपने अधिकार और भारत के सम्मान के लिए इसका विरोध किया। टेंशन बढ़ी, धक्का मुक्की हुई और फिर चाइना ने अपना असली प्लान एक्टिवेट कर दिया। अंधेरे पहाड़ों के बीच से 300 से ज्यादा फुल्ली आर्मर्ड चाइनीज सोल्जर्स भागते हुए आए। उनके पास मध्यकालीन जैसे हथियार थे। चीन को लगा कि वो ज्यादा संख्या होने के कारण ब्रूटैलिटी के दम पर भारत को ओवरवेल्म कर देगा। लेकिन गलवान की उस रात चीनी प्लानर्स ने भारत की सबसे बड़ी ताकत को कम आंक लिया था, भारतीय सैनिकों का अदम्य साहस। गलवान वैली का टेरेन खुद मौत था। नैरो रिजेस, शियर ड्रॉप्स, जमी हुई नदी, नोकीले पत्थर और शून्य से भी नीचे का तापमान। वहाँ विजिबिलिटी भी ना के बराबर है। चीनियों ने ऊंचाई से भारतीय सैनिकों पे पत्थर फेंकने शुरू कर दिए और बड़ी बड़ी चट्टानें लुढ़कानी शुरू कर दी, जिस वजह से कई भारतीय सैनिक पैर फिसलने के कारण ठंडी नदी में गिर गए। गलवान की घाटी में शहीद हुए 20 भारतीय सैनिकों में से 12 सिर्फ ठंड लगने से मरे थे। ऐसा ही एक पत्थर उड़ता हुआ आया कर्नल संतोष बाबू की तरफ। फिर अचानक वो नीचे गिर गए और जाकर उस ठंडी नदी में समा गए। कर्नल संतोष बाबू वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन उनकी टुकड़ी ने हौसले के साथ लड़ना नहीं छोड़ा। इस घटना से 3 किलोमीटर दूर बाकी भारतीय सिपाहियों को जैसे ही खबर पहुंची, वो तुरंत बिना किसी ऑर्डर का वेट करे गलवान घाटी के लिए दौड़ पड़े। चीनियों को पता भी नहीं था कि उनकी तरफ कौन आ रहा है। 14,000 फीट की ऊंचाई पर
लगातार 3 किलोमीटर दौड़ते हुए उनकी तरफ आ रहे थे घातक कमांडोज और उनके साथ ही पंजाब रेजिमेंट के सिपाही, साथ में मीडियम आर्टिलरी के सिपाही भी थे। उनके गलवान घाटी पहुंचते ही पूरी की पूरी घाटी उनके युद्ध घोष से गूंज उठी। बाल बजरंग बली की, बाल बजरंग बली की। चीनी सैनिक इसके लिए तैयार नहीं थे। घातक कमांडोज, पंजाब रेजिमेंट और 3 मीडियम आर्टिलरी की सेना ने चीनी सिपाहियों से उन्हीं के डंडे छीने और उसी से उन्हें मारा। लड़ाई इतनी भयावह हो चुकी थी कि चीनी सिपाही मक्खियों की तरह गिरने लगे और डर के मारे सभी एलएसी पार करके चीन की ओर भागने लगे। इस दौरान 16 बिहार के नायक दीपक सिंह, जो एक नर्सिंग असिस्टेंट थे, बैटलफील्ड पर भारतीय सिपाहियों की मरहम पट्टी कर रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ चीनी सिपाही भी जख्मी हैं और वो चीनी सिपाहियों की मरहम पट्टी करने के लिए उस पार चले गए। इसी दौरान चीनियों ने उनके ऊपर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए और उनको अगवा कर दिया। कहा जाता है कि चीनियों ने उनसे बाकी सिपाहियों की मरहम पट्टी करवाई और उनकी निर्मम हत्या कर दी। नायक दीपक सिंह की शादी को मात्र 15 महीने हुए थे जब वो वीर गति को प्राप्त हुए, और उनकी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी रेखा सिंह ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी के लिए अप्लाई करती हैं और अपने दूसरे अटेम्प्ट में उसे क्लियर भी कर लेती हैं। साल 2023 में वो बनती हैं लेफ्टिनेंट रेखा सिंह और अपने पति की लेगेसी को कंटिन्यू करती हैं। इस पूरी घटना के बाद चीन ये समझ चुका था कि वो आसानी से भारत को धमका और डरा नहीं सकता और भारत पे बल का इस्तेमाल करना भी उसके खिलाफ ही जाएगा। भारत ने अपने 20 सिपाहियों को शहीद घोषित किया, उनके नाम, उनके परिवार और उनके सैक्रिफाइस को एक्नॉलेज किया, लेकिन चाइना ने महीनों तक कुछ नहीं बोला। जैसे जैसे समय बीता, धीरे धीरे चाइना की पोल खुलती रही। 8 महीने बाद जाकर चाइना ने बोला कि उसके 4 सिपाहियों की मौत हुई थी, लेकिन रशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के एस्टिमेट अलग ही बताते हैं। कोई कहता है 35, कोई कहता है 38, कोई कहता है 45। भारतीय वेस्ट कमांड के अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने चीनियों को कम से कम 50 लाशों को उठाते हुए देखा है। भारत ने उस रात अपने 20 जवान खोए और चीन ने न जाने कितने। पर दोनों देशों में अंतर यह है कि एक देश अपने जवानों के सैक्रिफाइस को याद रखता है और दूसरा छुपा देता है। चीन के एक ब्लॉगर ने यह तक कहा कि सोचो, अगर सिपाहियों को बचाने के लिए जो टुकड़ी गई उसमें भी लोग मरे तो टोटल कितने लोग मरे होंगे। और उस ब्लॉगर को गिरफ्तार कर लिया गया और 8 महीने तक जेल में रखा। इस घटना के बाद दोनों सरकारों के बीच एक हाई लेवल मीटिंग हुई और चीन ने अपनी सारी सेना को वापस बुलाया। दरअसल 15 जून 2020 को भारत ने बीजिंग तक एक मैसेज क्लियरली पहुंचा दिया था, ये नया भारत है, ये लड़ेगा भी और मारेगा भी। और उस बर्फीली घाटी में नंगे हाथों से इंडियन सोल्जर्स ने दिखा दिया कि भारत को अंडर एस्टिमेट करना दुनिया की सबसे महंगी स्ट्रैटेजिक मिस्टेक हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताइए क्या आपको गलवान घाटी की सच्चाई पहले मालूम थी। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इससे मेरी बहुत हेल्प होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।